नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बिहार स्पेशल जीके के बारे में। क्योंकि बिहार की बीपीएससी के माध्यम से कई सारी भर्तियां चल रही हैं, जिसमें शिक्षक भर्ती है, पुलिस भर्ती है वगैरह कई सारी भर्तियां और भी हैं। तो जिसमें हमारे यूपी के बहुत से बच्चों ने खासकर शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई किया हुआ है। क्योंकि वहाँ पर बिहार स्पेशल से कई सारे क्वेश्चन आने हैं, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे बिहार स्पेशल के बारे में। आइए देखते हैं बिहार के बारे में। तो जरा हम बिहार स्पेशल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे बिहार के इतिहास के बारे में। वैसे तो अगर देखिए तो बिहार का जो चर्चा है उत्तर वैदिक काल से मिलता है, हमारे वैदिक साहित्य में भी चर्चा की गई है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो हमें मिलता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। अब जो पढ़ेंगे आप महाजनपद, 16 महाजनपदों में एक था मगध। वैसे भी अगर देखिए तो बिहार का प्राचीन नाम मगध था। ठीक, जो 16 महाजनपदों का जिक्र अंगुत्तर निकाय में किया गया है, भगवती सूत्र में किया गया है, उनमें से मगध भी एक बड़ा महाजनपद था। आइए चर्चा करते हैं बिहार के बारे में। और आप लोगों से हमारा एक निवेदन है, वीडियो अच्छी लगेगी आपको, मुझे इतना विश्वास है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मित्रों दोस्तों ग्रुप्स में शेयर करिएगा। और हम आपको, चूँकि टॉपिक बड़ा होगा बिहार स्पेशल का, तो कई सारी वीडियोज़ बनेंगी इसकी, आपको डेली एक एक पार्ट मिलता रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे हमारा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। क्योंकि एक कहावत है, विद्या बांटने से बढ़ती है, शेयर करने से बढ़ती है, घटती नहीं है। लिहाजा आपसे उम्मीद करता आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। आइए देखता हूँ। बिहार का प्राचीन नाम मगध था। अगर हम मगध की बात करें तो मगध जब हम पढ़ेंगे इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद के बारे में, जिसका जिक्र अंगुत्तर निकाय में किया गया है और भगवती सूत्र में किया गया है, तो उस 16 महाजनपदों में मगध भी शामिल था। इसका वर्तमान नाम बिहार है। बिहार नाम पढ़ने के पीछे कई सारे लॉजिक हैं, और ज़्यादातर इतिहासकारों का या ज़्यादातर विद्वानों का मत यही है, क्योंकि बिहार में बहुत सारे बौद्ध विहार हुआ करते थे। विहार का अपभ्रंश या बिगड़ा हुआ स्वरूप बिहार है, तो बिहार नाम वर्तमान में। बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अब इसकी कहानी अगर हम चलें तो हमें जाना पड़ेगा इतिहास में। आपने पढ़ा होगा बंगाल विभाजन 1905। उसके बाद 1911 दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे, जिसमें फैसला किया गया था। देखिए 12 सितंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम द्वारा बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। और इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए एक अलग विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया ब्रिटिश सरकार ने। और 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दो अलग अलग राज्य बने। डेट क्या है? 1 अप्रैल 1936 को। और ये तो बात हो गई, दो राज्य अस्तित्व में आए, बिहार और उड़ीसा। अभी हम देखेंगे बिहार के को सन 2000 में दो पार्ट में, दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक झारखंड और एक बिहार। तो देखते हैं इसके बारे में। 25 अप्रैल 2000 को एक अलग राज्य झारखंड के गठन के लिए संसद में लाया गया बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। नाम था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और इसको मंजूरी दी गई। और होता क्या है कि दो सदन, आपको पता होना चाहिए। अभी देखिए जम्मू कश्मीर वाला मैटर था 2019 वाला, तो तरीका वही होता है। इस टाइप के जो विधेयक आते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात लाया जाता है। अब वो अलग बात है कि उसको जो है किस सदन में रखा जाए। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो 5 अगस्त 2019 को यही काम हुआ था जम्मू कश्मीर के बारे में। गृह मंत्री अमित शाह जी 5 अगस्त को सबसे पहले राज्यसभा में विधेयक रखा हुआ था। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और उनका जो भाषण था यहीं से चालू हुआ था कि मैं महामहिम राष्ट्रपति के आदेशानुसार ये बिल या विधेयक लेकर आया हूँ। और थोड़ा आप चाहें तो यूट्यूब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो बात उसी तरह से है। 2 अगस्त को लोकसभा ने पास कर दिया किसको? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को। और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया। और फाइनली आपको पता होना चाहिए, कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद जब वो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर लेता है तो विधेयक ना होकर फिर वो अधिनियम बन जाता है। उसी तरह से
2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने पारित किया और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने भी पास कर दिया और 25 अगस्त 2000 को इस विधेयक पे तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने भी मंजूरी दे दिया और इसी तरह से बिहार 2 हिस्सों में बट गया, एक बिहार और दूसरा झारखंड। अब बात आती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्योंकि आप बिहार स्पेशल देने जा रहे हैं, इसको इस डेट को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना जिसका नाम रखा गया झारखंड। अब जरा आते हैं बिहार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय पटना में है। इसमें पटना उच्च न्यायालय की आधारशिला या नींव रखी 1 दिसंबर 1913 को तत्कालीन वायसराय थे हमारे लॉर्ड हार्डिंग रखा। उसका उद्घाटन किया गया 3 फरवरी 1916 को। उद्घाटन कब हुआ? 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट का। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य का क्या क्रम है। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों की बात करें, ध्यान दीजिए 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। राज्यों में बिहार का जो क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। अगर हम राज्य और यूटीज संघ शासित राज्य दोनों को मिला के अगर हम काउंट करते हैं तो बिहार का 13वां स्थान है। यूटीज और स्टेट दोनों की तुलना में किया जाए, बिहार का भारत में 13वां स्थान है राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से, और खाली राज्यों से तुलना की जाए तो भारत में इसका 12वां स्थान है। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब आते हैं, देखते हैं इसके बारे में समान जानकारी बिहार के बारे में। बिहार की राजकीय भाषाएं 2 है, पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। और वहाँ का जो स्टेट ट्री या राजकीय वृक्ष है वो है पीपल, और राजकीय फूल या स्टेट जो फ्लावर है वो गेंदा है, पीपल गेंदा। और राजकीय पशु या स्टेट एनिमल बैल है, वहाँ का बुल या बैल ऑक्स। स्टेट बर्ड वहाँ की गौरैया है, राजकीय पक्षी गौरैया है। और बिहार का जो क्षेत्रफल है टोटल 94,163 94163 स्क्वायर किलोमीटर, जो जिसकी बिहार की लंबाई जो है नॉर्थ टू साउथ उत्तर से दक्षिण की तरफ 345 किलोमीटर है, और चौड़ाई ईस्ट टू वेस्ट पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर है। इतने जो क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर क्षेत्रफल है, उसमें से देखिए शहरी क्षेत्रफल कितना है और ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, मीन्स अर्बन एरिया कितना है और रूरल एरिया कितना है। जो अर्बन एरिया है इसका जो टोटल क्षेत्रफल है 1095.49 स्क्वायर किलोमीटर। जो रूरल एरिया है वो है 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर। और जो इसकी समुद्र तल से हाइट है, ऊंचाई है इस राज्य की 173 फीट है। अब जरा आते हैं, जैसे यूपी में 75 ज़िले हैं उसी तरह से देखा जाए तो बिहार में ज़िले 38 हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और संभाग या मंडल या जोन कह लीजिए तो वो है 9 जोन या 9 मंडल वहाँ पे। अब जरा आते हैं, जो 38 ज़िले हैं उन 38 ज़िलों में सबसे बड़ा 2 तरह से पूछा जाता है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और पॉपुलेशन सबसे बड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला जो है पश्चिम चंपारण है, वेस्ट चंपारण बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है इन एरिया। और सबसे बड़ा ज़िला जो पॉपुलेशन में है, POP से मैंने पॉपुलेशन शॉर्ट में लिखा हुआ है, वो पॉपुलेशन में पटना है, जबकि क्षेत्रफल में पश्चिमी चंपारण है बड़ा। बिहार में जैसे यूपी में 7 महानगर हैं, वैसे ही देखा जाए तो बिहार में एक ही महानगर है। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब होता है ऐसे ज़िले जिसकी शहरी जनसंख्या 10 लाख या उससे ज़्यादा हो वो महानगर में काउंट, मेट्रोपॉलिटन सिटी या महानगर में काउंट होते हैं। तो मिला जुला के बिहार में एक महानगर है वो है पटना। बिहार में नगर निगमों की संख्या 19 है, जैसे अपना 17 है यूपी में, वैसे वहाँ पे 19 नगर निगम है। अब बात कर लें वहाँ विधानमंडल की, लेजिस्लेशन की, तो वहाँ का जो विधानमंडल 2, जैसे यूपी में 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद है, वैसे ही सेम बिहार में भी है 2 सदन है, विधानसभा विधान परिषद।
आपको पता होना चाहिए भारत में कुल 6 ही राज्य हैं, 6 स्टेट्स हैं जहां पर 2 सदन हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसमें बिहार भी शामिल है। अब आते हैं बिहार में विधानसभा की सीटें 243, जैसे यूपी में 403 है, वैसे विधानसभा की सीटें बिहार में 243 या 243 हैं, जिसमें से 243 में 38 सीट्स जो हैं वो एससी या अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। आगे मैं लिखाऊँ कौन कौन सीटें हैं, स्पेशल है चूँकि पढ़ रहे हैं आप लोग। और 2 सीट जो है आपकी एसटी या अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। अब आते हैं विधान परिषद, चूँकि यहाँ पे है, जैसे यूपी में 100 सीट्स हैं विधान परिषद की, वैसे ही यहाँ पे मात्र 75 सीटें हैं बिहार में। अब आते हैं लोकसभा सीटों के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, जिससे सबसे ज़्यादा सीट जो है लोकसभा की 80 सीटें हैं यूपी में। सेकंड नंबर महाराष्ट्र आता है, 48 सीट्स हैं। वैसे ही बिहार में तीसरा नंबर बिहार का है, 40 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीट जो है एससी या अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। वो कौन कौन सी हैं अभी मैं आगे अगली वीडियो में डिटेल में लिखाऊंगा, बताऊंगा। जैसे यूपी में राज्यसभा की 31 सीट्स हैं, वैसे ही बिहार में 16 सीटें हैं राज्यसभा की। तो ये हो गया एक तरह से जो हमारे विधायी संस्थाएं हैं उसके बारे में। अब जरा आते हैं पटना सचिवालय। पटना सचिवालय का निर्माण कई बार मैंने देखा पिछले एग्जाम्स में जो प्रीवियस पेपर्स है बीपीएससी के, वहाँ पर कई बार पूछा गया है कि निर्माण सचिवालय कब हुआ, उसके वास्तुकार कौन थे, निर्माणकर्ता कौन थे, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ऐड किया जानबूझ के। पटना सचिवालय का निर्माण 1913 से 1917 के मध्य कराया गया। ये सचिवालय सेक्रेटरीट बोलते हैं सचिवालय को। इसके वास्तुकार या आर्किटेक्ट थे जोसेफ म्यूनिंग्स और इसको बनाया निर्माण करता थे मार्टिन बर्न। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और हम अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों से फिर हम वही कहेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक फैक्ट चेक किया हुआ है, कहीं से कोई मिस्टेक्स नहीं है। और मेरा विश्वास है जितनी वीडियो बना दूंगा स्पेशल बिहार जीके के लिए 18-19 साल का मेरा खुद का अनुभव है, इतना तो है कम से कम 80 से 90% बिहार स्पेशल आपके क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं होंगे। बस ज़रूरत है ध्यान से देखने की आप लोगों को और नोट डाउन करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर आपसे निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।